अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बीच में आपसे नई बात हो सकी ऑन मोदी साहब के जो ट्रिप था टू यूनाइटेड स्टेट्स, और पर्टिकुलर बीच में फिर वो इजिप्ट भी गए। बहुत सारे की टेक अवेज हैं, और मैं चाहता हूँ एक तो उनसे बात कर की जाए। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? एक तो हमें ओवरऑल राउंड उस पर बात करेंगे कि क्या इंडिया को क्या मिला और अमेरिका को क्या मिला। लेकिन एक बात ये भी चल रही है कि अमेरिका वाकई ही पिच कर रहा है इंडिया को एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। आपको क्या लगता है? और पर्टिकुलरली हमें ज़रा लार्जली बड़ी पिक्चर ज़रा हमें हमारे दोस्तों को बताएं कि क्या हो सकता है, कितना कामयाब दौरा था, कितने चैलेंजेस हैं और मोदी साहब के लिए कितने मसाइल भी हैं इसमें, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फिर उतना ज़्यादा रोल भी उस तरह प्ले करना पड़ता है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर एज वेल? देखिए, आपका जो पहला सवाल था ग्लोबल साउथ का, आई डोंट थिंक द यूएस केयर्स अबाउट द ग्लोबल साउथ। मतलब लिप सर्विस देते हैं। इस मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट बाइडन अफ्रीका जाएंगे भी फर्स्ट टर्म में। अभी तक तो नहीं गए, 3 साल हो गए। सो इंडिया के चक्कर हो गए हैं, कई जगह चले गए हैं, इंडोनेशिया। सो एशिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ चाइना फॉर जियो पॉलिटिक्स। और ये तो शुरू से शिकायत थी कि द यूएस इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन अफ्रीका। और जो लैटिन अमेरिका, द अदर विंग ऑफ द ग्लोबल साउथ के 3 हिस्से हैं ना, जो जो एशिया के जो सदर्न स्टेट्स हैं जो गरीब हैं, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ 3 लेग्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो साउथ अमेरिका तो अमेरिका के अंडर आ जाता ना, बेसिकली मनरो डॉक्ट्रिन के अंदर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यूएस इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन अफ्रीका, और दे डोंट केयर कि अफ्रीका में इंडिया की लीडरशिप हो या चाइना की, इट इज़ नॉट लुकिंग। तो अगर देखें आप, फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने एड्रेस में भी अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने की बात की थी, इन G20 में परमानेंट सीट देने की बात की थी। सो बट द यूएस इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, even though अब they are saying we welcome India becoming a great power. तो वर्ल्ड लेवल पे अगर आप ग्रेट पावर बन रहे हैं तो लाइक व्हाई डू यू केयर अबाउट द ग्लोबल साउथ व्हेन यू आर अ लीडर इन यूरोप एंड एशिया? सो तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि इंडिया, यूएस इज इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग इंडिया इन अफ्रीका। और it also doesn't look that the US is very serious about competing with China इन अफ्रीका। वो छोड़ दिया बेसिकली अफ्रीका को। तो एक वो सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फ़ायदा हुआ किसका, व्हाट द यूएस गॉट। तो यूएस को अब नज़र आने लगा है कि इंडिया इज़ विलिंग टू कमिट इटसेल्फ टू अमेरिका इन सम वेज। देखिए, अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की उतनी बातचीत नहीं हुई वाशिंगटन डीसी में, पार्टनरशिप की ही बात ही हो रही है, पार्टनरशिप, अलायंसेस वगैरह। तो जो एक्चुअल कॉन्क्रीट टर्म्स में अगर आप देखें तो F414 की डील हो गई, विच स्टिल हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द कांग्रेस, बट मेरे ख्याल से वो 1 सेकंड में पास हो जाएगा। तो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और इंडिया का जो एयरफोर्स है उसकी एकदम एलिवेट हो जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ दैट कॉन्क्रीट बेनिफिट, इंडिया इज़ नॉट ओनली गोइंग टू have a stronger air force but will also have stronger defense technology capability इसके वजह से, राइट? सो दैट इज़ वन कॉन्क्रीट एडवांटेज। दूसरे है कि इन्होंने ड्रोन्स खरीदे हैं, बास लोग कह रहे हैं बहुत महंगा, पेड मोर देन अदर कंट्रीज फॉर द सेम ड्रोन्स वगैरह। वॉट एवर इट इज़, प्रेडेटर ड्रोन्स तो आ गए हैं इंडिया के पास, एंड दैट विल इंक्रीज इंडियाज केपेबिलिटी टू अपने बॉर्डर सर्वेलेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट में, और इवन ओशंस के ऊपर। सो इट गिव्स इंडिया सम बेटर एयर सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़। तीसरी चीज़ ये है कि जो माइक्रॉन की डील हुई है, 2.5 बिलियन की है वो, जिसमें माइक्रॉन इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट अबाउट $825 million, और गुजरात की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की इन्वेस्ट करके तो तकरीबन $2.5 बिलियन का बेसिकली असेंबली और पैकेजिंग प्लांट बन रहा है। बट नाउ इंडिया इज़ पार्ट ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई ऑन ए लार्ज स्केल। सो दैट इज़ अगेन ए कैपेबिलिटीज लिफ्ट, देखो स्टेट कैपेसिटीज़ बढ़ रहे हैं।
That is an important part because कुछ 15,000 हाई टेक जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे खाली ये माइक्रॉन की वजह से। HAL में भी नए इंजीनियर्स आ जाएंगे, नए टेक्नोलॉजीज, मतलब न्यू उसके जब जब कोई नई फैक्ट्री बनती है उसके अतराफ में भी छोटे छोटे एंसिलरी फैक्ट्रीज बहुत सारे बन जाते हैं। तो स्टेट टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज इस डील की वजह से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इंडिया के लिए। सो दैट इज़ वन ऑफ द टेक्स। दूसरी चीज़ ये है कि मैं क्या बताऊँ, कभी कभी मैं जब मेरी इस्लाम एंड गुड गवर्नेंस वाली किताब लिखता था तो आई वेंट एंड इंटरव्यूड लॉट ऑफ सूफी शेख्स। तो कभी कभी सूफी शेख ना मुझे अपनी गद्दी पे बाजू बुला लेते थे, हाँ, इधर आके बैठो। तो उससे क्या होता था, उनके सारे चेलों में मेरी शान बढ़ जाती थी। फिर वो बाद में ना, जब मैं उस मुल्क में होता हूँ, मुझे कुछ भी काम कराना होता है तो उनके चमचों से बहुत सारे काम मैं निकलवा लेता था। मुझे यहाँ जाना है, वो आके पिक करके ड्राइव करते। तो मेरी सारी लाइफ अच्छी हो जाती थी बाय जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू द शेख। तो अमेरिका ने इंडिया को ऐसा कर दिया है, और हमारे पास गद्दी पे बैठ जाओ। तो दिस हैज सेंड द सिग्नल सारी दुनिया को कि इंडिया इज अ सीरियस प्लेयर, इज अ वर्ल्ड लीडर नाउ। He hangs around with the big boys. वो कहते हैं ना हाई स्कूल में यू आर हैंगिंग अराउंड विद द कूल क्राउड। सो इंडिया इज नाउ हैंगिंग अराउंड विद द यूएस। भाई बाकी सब बेकार है, सब चिल्लर हो गए हैं सब। ये रशिया वशिया क्या चीज़ का पुतिन के ऊपर तो वारंट भी निकल गया है। हु वांट्स टू हैंग अराउंड विद पुतिन व्हेन यू कैन हैंग अराउंड विद अंकल जो। तो दैट इज एन एलिवेशन। तो अगर आप देखें ग्लोबल साउथ वगैरह में इंडिया का स्टेटस तो काफ़ी बढ़ गया है ना। तो अब जैसा वो इजिप्ट गए, दे हैड टू टेक आउट देयर बेस्ट मेडल टू गिव इट टू एस्केप, मतलब टू मैच द सीरियसनेस। तो इंडिया, सो इन दैट सेंस दैट इज ऑल्सो, मतलब ये कह सकते हैं कि आप ये सॉफ्ट पावर वाली कैपेसिटी भी इंडिया की बढ़ गई है इस विजिट के लिए। और जो तीसरी चीज़ ये है कि अमेरिका में भी इंडिया की अवेयरनेस, इंडिया की इम्पोर्टेंस की अवेयरनेस बढ़ गई है। कि नाउ जैसा अगर आप कोई रैंडम बंदे को रोक के पूछ ले, कोई डॉक्टर से, कोई आर्किटेक्ट से जो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो उसे पूछे कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज है अमेरिका के लिए, तो वो शायद कहेंगे बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इसराइल, मे बी इवन जापान, राइट। लेकिन अब इंडिया का भी नाम आ जाए, सो यू अंडरस्टैंड कि पब्लिक में भी पर्कुलेट होने लगी है बात। इट्स गोइंग डाउन दैट इंडिया इज़ नाउ एन इम्पॉर्टेंट एलाई, एंड इट विल हेल्प टू अ लार्ज एक्सटेंट। डायस्पोरा का भी इससे फ़ायदा होने वाला है ज़रूर। जितना इंडिया की शान बढ़ेगी उतने डायस्पोरा की बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। तो दीज आर द बेनिफिट्स टू इंडिया। और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका इज पोटेंशियली गेटिंग ए major partner whose economy is booming, who is going to be and is the biggest importer of weapons today. मतलब इंडिया से बड़ा कोई वेपन्स बायर नहीं है अब दुनिया में, और सबसे बड़ा वेपन्स बेचने वाला अमेरिका है। तो दिस इज अ मैरिज मेड इन हेवन वाली हो गई ना बात। सो अमेरिका के लिए वो है, अमेरिका इज गेटिंग एन एलाई अगेंस्ट चाइना। और ये जो सप्लाई चेन डिवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं, दैट कुड बिकम वेरी सीरियस। कह रहे हैं कि 2-3 साल में 25% ऑफ ऑल आईफोन्स विल बी कमिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है, पूरी एंटायर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, लेकिन असेंबली तो हो रही है, असेंबली एंड पैकेजिंग एंड एक्सपोर्टिंग तो हो रही है। सो दिस आइडिया के वी नीड टू डिवर्सिफाई सप्लाई चेन, ताकि हम चाइना पे फुली डिपेंडेंट ना हो। ये जो नॉट डी कपलिंग बट डी रिस्किंग वाली जो स्ट्रैटेजी है, यू कैन सी दैट इन एक्शन, राइट। अगर अमेरिका अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइना पे मैन्युफैक्चरिंग की, अगर वो थोड़ा बहुत इंडिया को शिफ्ट कर सकता है, तो अमेरिका के पास भी लेवरेज बढ़ जाता है ना वाइल डीलिंग विद चाइना, एंड ऑल्सो अंडरमाइंस चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर अमेरिकन कंपनीज को सिग्नल मिल गया है कि भाई इधर ने उधर इन्वेस्ट करें, so that is also an important part for the US कि US has now found friend shoring के लिए एक friend मिल गया है, राइट। फ्रेंड शोरिंग करने के लिए दे हैव गॉट अ फ्रेंड शोरिंग। सो ऑफ शोरिंग से जो मूव होकर स्ट्रैटेजी फ्रेंड शोरिंग पे आ रही है, दे हैव गॉट अ फ्रेंड। सो दैट इज प्लस इंडिया का पास टैलेंट बहुत है सर, हज़ारों लाखों इंजीनियर्स, क्रिएटिव, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड पीपल है, और वो सब इधर आ जाएंगे। वी आर गोइंग टू जस्ट गो इन टू, कहते हैं ना दुकान में जाके अच्छे अच्छे सारी चीज़ें उठा लेकर आएंगे, तो दे विल गो एंड पिक द ब्रेन्स इंडिया के, विल ब्रिंग देम हियर, एंड बोथ कंट्रीज विल बेनिफिट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। इसने कि इंडिया का नुकसान होगा,
ब्रेन ड्रेन अब नहीं रहा, ब्रेन शेयरिंग हो रही है इंस्टेड ऑफ ब्रेन ड्रेनिंग। बिल्कुल सही कहा, ये आपने बड़ा अच्छा वर्ड बोला डॉक्टर साहब कि ब्रेन शेयरिंग हो रही है, इट्स नॉट ब्रेन ड्रेनिंग। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा ने जो कमेंट किया ग्रीस में उसके क्रिस्टीना अमनपुर के शो में, और उन्होंने कहा कि मैं कैसे डिक्टेटर्स को डील करता था, और मैं कैसे, अगर मैं बाइडेन को क्या बात करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू मोदी साहब जब आते हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ एंड ऑल दैट। तो मैं आज देख रहा था कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने जवाब दिया और कहा है कि ओबामा जी को नहीं भूलना चाहिए जहाँ पे कि इंडिया वो मुल्क है जहाँ पे सारे लोग जो हैं वो रह रहे हैं, हर तरह का बंदा इंडिया में रह रहा है, और उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने कितने मुस्लिम मुल्कों में हमले किए हैं। So this is what India is replying to Obama. So what do you make of that जो ओबामा साहब ने कहा था? एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।